अनुशासन लाना सीखिए, किसी बड़े की इज्जत करना सीखिए। आप सर सेकंड पेपर में कंफ्यूजन है, हमारा तो फर्स्ट में नहीं है, आपकी जिंदगी खुद ही कंफ्यूजन है। इसलिए पहले ये अनुशासन लाना सीखिए, किसी बड़े की इज्जत करना सीखिए, ये सबसे अधिक जरूरी है। आप मुझे कोई अच्छा आदमी बता दो आसपास के अंदर हो रहे ना, जो बड़े अच्छे, कोई किसी भी क्षेत्र में अच्छे लोग रहे हैं, और मुझे बताओ कि उनमें से एक भी बदतमीज है क्या? वरना मैं सैकड़ों एग्जांपल बताऊं जो केवल इसलिए अपनी जिंदगी के अंदर फ्लॉप हो गए क्योंकि वो बदतमीज थे। सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली, दो एक साथ खेलने वाले प्लेयर्स। विनोद कांबली सचिन तेंदुलकर की तुलना में ज्यादा इतना अच्छा जिसकी हद नहीं। स्कूल में क्रिकेट खेलते थे तब अच्छे, और अलग से जब इंडियन क्रिकेट टीम में आ गए तब अच्छे। विनोद कांबली की शुरुआत के 5 मैचों के अंदर कुछ 3 शतक है, शतक है, उसमें दोहरे शतक है सारे सारे, और इतना अच्छा प्लेयर हूँ। आज आप विनोद कांबली को जानते ही नहीं। उल्टा विनोद कांबली का 15 दिन पहले स्टेटमेंट था कि बीसीसीआई और प्लेयर मेरी मदद करे, मेरे कुल पेंशन 30,000 मिलती है, उससे मेरा घर खर्चा भी नहीं चल रहा है, मैं भूखा मर जाऊंगा, कहीं जाके मेरे को काम करना पड़ेगा, बीसीसीआई मेरे को क्रिकेट से संबंधित कोई नौकरी दे दे, कोई क्रिकेट स्टेडियम के अंदर कुछ रख ले, कोई कोच वोच बना दे, कोई छोटा मोटा, कोई रणजी टीम का कोच बना दे, तुम्हारे आईपीएल वाईपीएल चलते इनमें कहीं रख ले यार, तो मेरी जिंदगी का गुजारा बसर हो जाए थोड़ा सा। तेंदुलकर किसी परिचय का मोहताज, वो जिस दिन टीम में आया था उसके बाद वो टीम से कभी बाहर ही नहीं हुआ। उसकी जिंदगी में एक ही चीज दिखाई देती। 15 साल का लड़का आया था, आपसे छोटा था, वो इंडियन टीम को रिप्रेजेंट कर रहा था, पर लास्ट तक उसकी जिंदगी में एक चीज दिखाई देती, कंटिन्यूटी। जितने कप्तान बने होंगे बाद में, मतलब धोनी लास्ट कप्तान था उसके टाइम का, तो धोनी उससे कितना जूनियर रहा होगा, और धोनी हमेशा ही कहता है कि भाई सचिन ने मेरे टाइम में भी कभी इंटरफेरेंस नहीं किया, मैंने जाकर वहां फील्डिंग करनी है तो उसने वहां फील्डिंग की, मैंने जाकर इस ऑर्डर पे बैटिंग करनी तो उस ऑर्डर पे बैटिंग की, मैंने कभी पूछा तो उसने आगे बता दिया, नहीं पूछा तो उसने पंचायती नहीं। तो एक अलग लेवल पे है कि जब तक क्रिकेट जिंदा रहेगी लोग तेंदुलकर को याद करेंगे। उसके जीवन में केवल अनुशासन। फ्लॉप हुआ, बीच में खूब फ्लॉप हुआ, लेकिन कभी भी किसी भारतीय ने यह नहीं कहा उसके बारे में कि नहीं यार इस आदमी को बाहर निकाल दिया जाए। उल्टा हमेशा यूं उसके प्रति आता है, सचिन है यार, अपना गौरव वापस लौट के आएगा यार। धोनी वाला पूरा का पूरा आप कैरियर उठा के देख लो उसका, मतलब हर आदमी उसका यूं फैन मिलेगा। उसकी सबसे बड़ी बातें वही थी, कितना नंबर था कि वो उस टीम को रिप्रेजेंट कर रहा था, इसका सबसे शानदार प्लेयर था। उसके बावजूद उसने कहा कि नहीं पहले तुम खेलो, मैं 7वें नंबर पर बैटिंग कर लूंगा। एक प्लेयर जिसके शुरुआत के 2 शतक इतने धांसू और धुआंधार है, वो 1 डाउन बैटिंग करते हुए आए थे। उस प्लेयर ने बाद में क्रिकेट टीम के अंदर खुद को 35 बॉल 45 रन तक सीमित करके रख लिया था। पूरी जिंदगी वो 7वें नंबर पर बैटिंग किया, इसलिए 50 भी नहीं है उसकी। 7वें नंबर पर बैटिंग करने का मतलब है आपकी बारी आएगी तब तक सारे ओवर तो हो जाएंगे, या आपकी बारी तब आएगी जब ऊपर वाले सारे आउट हो गए तो नीचे वाले लुढ़क जाएंगे, नॉट आउट चले जाओ बाद में। पर उसका ये था कि नहीं कोई कंट्रोवर्सी, कभी कुछ ही नहीं। अभी विराट कोहली जब फेल हो रहा था उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो ही गया था। उसने कहा था यार ये लोग कहते रहते हैं कि विराट कोहली को ऐसे खेलना चाहिए वैसे खेलना चाहिए, और मैंने जब टेस्ट मैचों की कप्तानी से इस्तीफा दिया था ना, तब केवल एक बंदे का मेरे पास मैसेज आया था धोनी का। इनमें से किसी ने मुझे नहीं कहा कि तेरे क्या दिक्कत है क्या नहीं है, अब पंचायतियां करते हैं यहाँ बैठ बैठ के। और धोनी के फोन के बारे में रवि शास्त्री का एक पुराना कमेंट है कि धोनी अपने पास फोन नहीं रखता, इसलिए हमारे में से किसी के पास उसके नंबर नहीं है। उसे कॉन्टैक्ट करना होता है, बाद में उसके पीए को कॉन्टैक्ट करके बात करनी होती है, वो खुद फोन रखता ही नहीं। और उसको भी उस दिन ये पता था कि यार विराट कोहली ने इस्तीफा दिया, अपना जूनियर रहा, अपने साथ का बंदा है, इसको यूं मोटिवेट करना चाहिए। उसने वापस बताया कोई नहीं, वेल डन, जितना दिन आपने किया वो ठीक है, अब आगे अपने एज ए प्लेयर खेला जाए। किसी भी और आदमी को उठा के देख लीजिए, उनके जीवन में बेहद अनुशासन मिलेंगे। अनडिसिप्लिन लोग जितने भी रहे, जिनके जीवन में अनुशासन नहीं रहा है, वैसे भर भरा के गिरे हैं जिसकी हद नहीं है। ये अभी से सीखिए। आप यहाँ मैं कहता हूँ 2 घंटे की 4 घंटे क्लास होती है, घर पे जाके मत पढ़ा कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये राजस्थान जी के आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ लेंगे तो भी याद हो जाएगी। आप वाली उम्र ऐसी है कि इसके अंदर कभी भी कुछ ही पढ़ो ना याद रहता है। मुझे अब भी लगता है यार मैं 17 से 22 वाली जो मेरी फेज था उसके अंदर मैं यूं नोवेल भी मुझे लगता था मैं याद कर जाऊंगा यार, कि प्रेमचंद जी का नोवेल पढ़ा, दूसरे दिन कोई पूछता यार इस नोवेल में क्या था, तो मैं लाइन टू लाइन ही बता देता। अब नहीं होती, धीरे धीरे दिमाग की क्षमताएं आपकी कमजोर होती है। अब अनुभव भले ही आया ऊपर, अब उतनी चीजें कभी भी ग्रस्त नहीं होती। आज मुझे कहा जाएगी, तब मुझे ये लगता था कि यार मैं इकोनॉमी भी पढ़ा सकता हूँ, मैं पॉलिटी भी पढ़ा सकता हूँ, मैं हिस्ट्री भी पढ़ानी आती है। अब कोई मुझे दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाना तो करने को तो अभी कर कुरा ले, पर जोर आता है और लगता है नहीं यार अब कोई नई चीज तैयार नहीं की जा सकती। तो आप कभी भी कुछ भी चीजें तैयार कर जाओगे, पर वो रहना चाहिए कि भाई डिसिप्लिन रहे जिंदगी के अंदर, हम्बलनेस रहे किसी के प्रति। वरना कई बार क्या कुछ चीजें हमारे अंदर इतनी घुल जाती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम बुरा बिहेव भी करते हैं। मैं नहीं कह रहा आपने कोई यूं बुरा बिहेव सीख लिया और कर लिया, आप यूं अनजाने में उठ के चले गए होंगे, आपके साथ वाला गया था, आप लगा चल लेते हैं, ये जा रहा है तो अपने भी चल लेते हैं, पर ये एटीट्यूड के अंदर आता है। अब हम मौकन कई बार लेते हैं ना, किसी बंदे हम जानते हैं इसको कि अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा है, अपनी रिस्पेक्ट करता है, वहां मौके में जब क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके जवाब सुन के लगता है कि यार आंसर के अंदर यूं झलकता है कि एरोगेंस है। आपने पूछा, इसने वापस जवाब दिया, जवाब देने से लगता है लो तुमने पूछा मैंने बता दिया। तो कई बार खूब सारे बच्चे जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको जब इंटरव्यू ले लेते हैं फीडबैक दो, तो केवल एक फीडबैक देना सिखाते हैं, क्या इस एरोगेंस को कम कर। तेरे आंसर सुन के ये लगता है कि तू अगले को फील करवा रहा है कि देख आ रहा है ना, ये नहीं आना चाहिए। उल्टा हम्बलेंस आनी चाहिए कि हाँ आपने पूछा था मुझे आ गया, ये थैंक यू वाली सी बात है। हमेशा अपने आप को आदमी उतना नम मानता रहे, उतना नीचा देखता रहे, उतना ऊंचा बढ़े। तो मुझे नहीं लगता कि आगे से आप कभी इस प्रकार की शिकायत मौका देंगे। इससे अच्छा